सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आज हम आपको प्रेमचंद के कुछ ऐसे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और वैसी लड़की जो उर्दू की परीक्षा दे रही है, उर्दू से परीक्षा दे रही है, तो वो सब बच्चे जो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें ये ऐसे प्रेमचंद से कई बार प्रश्न पूछ चुका है। क्योंकि उर्दू वाली बच्ची को 8वां लेवल से ही जो हिंदी की पुस्तक है उसी से प्रश्न उठाता है। और उसमें ईदगाह जो पाठ है, ईदगाह जो प्रेमचंद द्वारा रचित है, तो उसी पाठ से कई बार प्रश्न उठा चुका है। वो प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो प्रेमचंद के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आज आपको बता देते हैं और कुछ 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न तुलसीदास के बारे में भी नीचे दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले पंच परमेश्वर जो है ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। पंच परमेश्वर किनकी रचना है? पंच परमेश्वर जो कहानी है उसमें रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रेमचंद की जन्म से लेकर और उनकी उपन्यास जो है गबन, गोदान, रंगभूमि, बहुत बच्ची इसमें से पढ़ी भी होगी, बहुत बच्ची नहीं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनकी उपन्यास है। ठीक है, कलम का सिपाही, कल आप लोग को बताए हुए थे आप लोग को, कलम का सिपाही या और वास्तविक उनका नाम। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न से देखते हैं। आज हमने सोचा कि जो उर्दू से परीक्षा दे रही है बच्ची या जो हिंदी संस्कृत जिसका है, तो हम क्यों नहीं आज एक वीडियो ऐसे बनाए ताकि उस सब भी लड़की जो 50 उर्दू से है उस सबको भी कुछ फायदा हो जाए और आप लोग जो पढ़ रही है संस्कृत से वो सब भी बच्ची जान सके। ठीक है, तो आज हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य में कथा का सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में कथा का सम्राट किसे कहा जाता है? तो और कोई नहीं है, वो कौन है? प्रेमचंद। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? प्रेमचंद। 2 नंबर जो प्रश्न है, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है? पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ठीक है, पंच परमेश्वर पूछता है क्वेश्चन, पंच परमेश्वर इनमें से किसके द्वारा रचित है या पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो कौन होगा? प्रेमचंद। या 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 1980 ईस्वी में लमई, ठीक है ना, 1980 में लमई में। 4 नंबर जो प्रश्न है, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद के कौन कौन प्रमुख उपन्यास है? तो गबन है, गोदान है और रंगभूमि है। ठीक है, ये प्रेमचंद द्वारा रचित है। आप पहले जो पुस्तक हम लोग जब चलता था उस समय प्रेमचंद द्वारा एक फूस की रात था, जो कहानी बहुत अच्छा है, वो ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी था, हम लोग उसमें पढ़े हुए थे। आप लोग को भी कहीं पढ़ने को मिले फूस की रात। ठीक है, इन्हीं 3-4 में से जब आप पढ़िएगा तो इन्हीं 3-4 उपन्यास में से वो भी कहानी लिया गया है। तो उसमें एक गरीब परिवार के बारे में दिया गया है कि उसकी पत्नी है और एक किसान है, वो बहुत मेहनत करता है और उसमें अंत में क्या होता है, उसकी फसल को नीलगाय जो होती है वो बर्बाद कर देती है और ठंडी का मौसम है। ठीक है, और उसमें कुत्ता है रखा हुआ है। तो इसमें कहानी दिया है। जब भी आपको कोई पुस्तक मिले उसमें प्रेमचंद की कहानी है फूस की रात। ठीक है, बहुत ठंड पड़ रही है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, वो प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद के बारे में बता रहे हैं तो हम सोचे कि उसको भी आप लोग को बता दें। अगला जो क्वेश्चन 5 नंबर है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, धनपत राय, धनपत राय या धनपत राय होगा। ठीक है, धनपत राय नहीं। 7 नंबर जो है, तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम भोला। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम भोला। 8 नंबर जो है, तुलसीदास
के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो शेष संतान, ठीक है, शेष पूछता है इनमें से तुलसीदास के गुरु कौन है? 4-5 प्रश्न दे देगा तो आप क्या करेंगे? शेष संतान पर मारेंगे। 9 नंबर और आखिरी प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था या तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये देखिए तुलसीदास जो है 1500 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और ये अकबर के समकालीन, हमारे दिमाग के अनुसार अकबर के समकालीन है, ठीक है। तो ये राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश का है और जगह का नाम है राजापुर, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग 7, 8, 9 प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और लिखिएगा। अगले वीडियो में आपको देखिए वर्णिका का तो खत्म हो गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लेकिन आप लोग का गोधली का कुछ प्रश्न है जिसको लिखवाना है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से आप लोग को जो वर्णिका में कुछ बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे और काव्य खंड में 2-3 पाठ पढ़ा चुके हैं और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लिखवा चुके हैं, हम देख लेते हैं। और जो भी प्रश्न आप लोग को भेजना है पीडीएफ उसको बना रहे हैं, बहुत सी बच्चियां मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करे सर पीडीएफ भेजिए, तो बाबू देखिए जब तक क्लियर नहीं होगा, हम 3, 4, 5 पार्ट नहीं बना लेंगे तब तक आप लोगों को आप कैसे भेज सकते हैं? एक बार हम सोचते हैं कि 4-5 पार्ट को भेज दें, जैसे आप लोग को 5 पार्ट को हम पहले भेज चुके हैं, 3, 4, 5 पार्ट को एक साथ भेजेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में जो भी दिक्कत हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। दूसरी बात है, जो लड़की का नंबर बाद में हुआ है तो घबराए नहीं, पीडीएफ हम भी बाद में भेज देंगे और आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। और जो भी हिंदी का जो पुस्तक जो है गोधली और वर्णिका दोनों का पीडीएफ बना रहे हैं, जब भी कंप्लीट हो जाता है आपको हम भेज देंगे, ठीक है। आप लोग इन पुस्तक को पढ़िए, हिंदी की दोनों पुस्तक वर्णिका और गोधली दोनों को आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छा से रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए घर पे मन लगाकर।